नमस्कार। YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 अध्याय 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 15 एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर उपलब्ध कक्षा 10 से की गणित से संबंधित और वीडियो को ज़रूर देखें। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इस चित्र में एक वर्त को दिखाया गया है। एक वर्त है जिसका केंद्र O है। O से P तक वर्त की त्रिज्या है। वर्त किसी बिंदु का बिंदुपद होता है। ये जो बिंदु P है, यह बिंदु, इस बिंदु का ये बिंदुपद है। वर्त किसी बिंदु का बिंदुपद होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान हो। तो एक बिंदु P है, इस बिंदु P की एक नियत बिंदु O से सदैव दूरी समान रहे, तो इस बिंदु का जो बिंदुपद है वह वर्त कहलाता है। केंद्र क्या है इसका? वर्त का नियत बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। ये जो बिंदु O है, यह वर्त का केंद्र है। O से P तक क्या होगा इसकी त्रिज्या? देखिए आप इसमें ये देखो AOB, ये क्या होगा? इसका वर्त का व्यास हो गया। A से O तक क्या है? वर्त की त्रिज्या है। O से B तक भी वर्त की त्रिज्या है। वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वर्त की जीवा कहते हैं। तो PQ है इसमें, यह वर्त की एक जीवा है। इसी प्रकार से AB भी क्या है? वर्त की एक जीवा है। तो इसमें अब प्रश्न ये बनता है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो गई? उसका व्यास। जो जीवा वर्त के केंद्र से गुजर रही है वह वर्त का व्यास है। तो देखो इसमें लिखा है जीवा AB और जीवा PQ। PQ भी वर्त की जीवा है और AB भी वर्त की जीवा है। व्यास AB क्या है? इसका व्यास है। त्रिज्या O से A तक त्रिज्या है, O से B तक त्रिज्या है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम O को P से मिलाएं तो ये OP भी एक त्रिज्या हो जाएगी, और O से Q तक मिलाएं तो OQ भी वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो इसमें दो सूत्र लिखे हैं। वर्त की परिधि का सूत्र है 2πr। ठीक है, 2 गुणा पाई गुणा r। r क्या है? वर्त की त्रिज्या। पाई का मान कितना है? 22/7। वर्त का क्षेत्रफल πr²। अब प्रश्नावली 15.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है? वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस। तो वर्त की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो वर्त की परिधि याद करेंगे तो वर्त की परिधि बराबर सूत्र लिखा है
2 पाई आर, 2 की जगह 2 लिखा, गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5, 7 का भाग देंगे ये 0.5 आएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा करने पर 220, एक दाईं ओर से एक अक्स छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 22.0 यानी 22 सेमी। अब याद करते हैं वर्त का क्षेत्रफल। देखिए आप इसमें वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा 3.5, आर स्क्वायर है तो इसका मतलब है आर गुणा आर, पाई गुणा आर, तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 का भाग देंगे 0.5 तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा करने पर 38.50। देखो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 का भाग देंगे 0.5 तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा करेंगे इनको 22 को 0.5 से, फिर उसको 3.5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 38.50 वर्ग सेमी। तो ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए फिर अगला प्रश्न करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है। एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, तो क्या लिखा है इसका हल देखिए, वर्त की परिधि बराबर 44 मीटर। तो वर्त की परिधि का सूत्र है वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वर्त की परिधि दी गई है तो वर्त की परिधि के स्थान पर क्या लिखेंगे 44 बराबर 2 की जगह 2 लिखेंगे गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा 22/7 का भाग किस में देंगे 44 में, तो ये आर बराबर हो गया 44 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 दूनी 44, ऊपर आ गया 2 गुणा 7/2, 2 से 2 कट गया 7 मीटर। तो वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। तो हमारे पास वर्त की त्रिज्या 7 मीटर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसमें अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, आर का मान होगा 21 मीटर, तो क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 गुणा 21, तो ये 7 का भाग 21 में 3 बार जा रहा है तो ऊपर आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21/2, 2 का भाग 22 में 11 बार, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 3 गुणा 21 गुणा करने पर 693 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। आप इस चित्र को देखिए, ये अर्धवर्ताकार प्लॉट है। अब इसमें देखो एक प्रश्न में एक चीज़ और पूछी है कि अर्धवर्ताकार प्लॉट की परिधि, तो पूरे वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, आधे वर्त की हो गई पाई आर, लेकिन इसमें देखो सी से ए तक आर है और सी से बी तक आर है, ठीक है। तो इसको भी हमें, तो अर्धवर्ताकार प्लॉट की परिधि कितनी हो गई पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो देखिए इसको देखिए आप, इसमें पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 प्लस 2 गुणा आर 2 गुणा 21, 7 21 22 66 हो गया और प्लस 21 दूनी 42, जोड़ने पर 108 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसके बाद देखिए, ये पूरा क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ पूरा स्क्रीन के ऊपर,
ये देखिए पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार पूरा प्रश्न देखिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। स्क्रीन के ऊपर प्रश्न है और उसका पूर्ण हल है, आप इसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। अगला क्वेश्चन एक बार देख लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3। अर्धवृत्ताकार प्लॉट, उसकी त्रिज्या दी गई है, हमने इसमें क्या ज्ञात किया है, क्षेत्रफल ज्ञात किया है और परिधि ज्ञात की है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। और अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। अगला क्वेश्चन देखिए। सौ चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वह पहिए की त्रिज्या होगी। क्या होगी? पहिए की त्रिज्या। तो 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है 100 चक्कर में। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 88/100 मीटर। तो 4 का भाग दे रहा है, 88 में 4 का भाग देंगे 22 बार, 100 में 4 का भाग देंगे 25 बार। तो हमारे पास क्या आ गया? 22/25 मीटर। ये हो गई परिधि। तो स्कूटर की पहिए की परिधि आ गई 22/25 मीटर। देखो अब देखो इसको आगे देखिए, परिधि बराबर क्या लिखा है? 2πr। परिधि का मान आ गया 22/25 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r। r का मान कैसे याद करेंगे? 2 गुणा 22/7 का भागे 22/25 में देंगे, तो r का मान हो गया 22/25 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 22। r बराबर हो गया 22/25 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 से 22 कट जाएगा, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 25 दूनी 50। तो r का मान हो गया 7/50 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुणा करें। r बराबर 7/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 सेमी। तो पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेमी। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसके ऊपर देखिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेमी। तो देखिए वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है? पाई आर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल 154 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान कितना आएगा? 154 गुणा 7/22। 22 में तो 154, 7 गुणा 7 आ गया। r स्क्वायर का मान 7 गुणा 7, r स्क्वायर का मान आएगा 49। r का मान क्या आएगा? 49 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल +7 भी आएगा और -7 भी, लेकिन यहाँ हमें r का मान पॉजिटिव लेंगे, इसलिए r का मान धनात्मक लिया है। r का मान 7 से भी। वर्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि का सूत्र हो गया 2πr। 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 में। तो आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन देखिए, फिर आगे चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है,
वर्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये जो दो चित्र बनाए, एक में वर्ग है एक में वर्त है, दोनों की परिधि क्या है? समान है। वर्ग का परिमाप वर्त की परिधि के समान है। तो हम देखो क्या लिखा है, वर्ग का परिमाप बराबर वर्त की परिधि। प्रश्न को कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ ज्ञात है। हमारे पास क्या ज्ञात है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484 वर्ग मीटर। तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल का वर्गमूल। 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो 22 मीटर आएगा। यानी 484 का वर्गमूल प्लस 22 भी आएगा और माइनस 22 भी आएगा। तो हमें या धनात्मक मान लेना है कि वर्ग की भुजा क्या है? धनात्मक है। तो वर्ग की भुजा आ गई 22 मीटर। तो वर्ग का परिमाप आ गया 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 22 से 88 मीटर। तो वर्ग का परिमाप 88 मीटर है, तो वर्त की परिधि भी कितनी है? 88 मीटर, जो प्रश्न में दिया गया है। तो देखो क्या लिखा है, प्रश्नानुसार वर्त की परिधि बराबर है 88 मीटर। तो वर्त की परिधि बराबर 2πr। वर्त की परिधि की जगह क्या लिखा है? 88 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r। r का मान आ गया 88 गुणा 7 ऊपर आ गया 2 गुणा 22 नीचे, 22 का भाग इसमें 4 बार, 88 में 7 चौक 28/2, 28 में 2 का भाग देंगे 14 मीटर। ठीक है, तो r का मान 14 मीटर आ गया। तो हमें प्रश्न में क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल। तो πr², 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 का भाग देंगे 2 बार, 22 गुणा 2 गुणा 14, भाग देंगे 516 वर्ग मीटर। ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देखिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का वे का मतलब खर्चा 5,280 रुपये। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का वे याद करो। तो देखो सबसे पहले देखिए आप इसमें कि खेत की जो बाड़ लगाई गई है उसका खर्चा कितना है? 5,280 रुपये। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा कितना? 24 रुपये। दर कितनी है? 24 रुपये प्रति मीटर। तो जो कुल खर्चा है उसमें हमें 24 रुपये 24 का भाग दे देंगे, तो खेत की जो बाड़ है उसकी लंबाई आ जाएगी। पहली बात तो वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का वे खर्चा 5,280 रुपये। तो बाड़ की लंबाई कितनी आ गई? कुल वे बटा कुल खर्चा बटा दर। ठीक है, 5,280 बटा 24, 220 मीटर। तो जो खेत है वर्ताकार उसकी बाड़ की लंबाई आ गई 220 मीटर। ठीक है, वर्ताकार खेत की परिधि बराबर 220 मीटर आ गई। परिधि बराबर सूत्र लिखा है 2πr। तो परिधि से क्या लिखा है? 220 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान याद करने के लिए 220 में भाग देंगे 2 गुणा 22/7 का। तो r बराबर 220 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, 22 का भाग 10 बार, 220 में ऊपर आ गया 10 गुणा 7 बटा 2, 10 गुणा 7 70 बटा 2 35 मीटर। तो ये क्या आ गया? वर्त की त्रिज्या। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए प्रश्न में जो कुल खर्चा था उसमें 1 मीटर बाड़ का खर्चा 24 रुपये है, तो 24 का भाग देने पर 220 मीटर आ गया। परिधि का मान 220 मीटर आ गया और त्रिज्या का मान कितना आ गया, 35 मीटर। ठीक है, परिधि से हमने क्या ज्ञात किया है, त्रिज्या। अब हमें प्रश्न में क्या निकालना है, वर्ताकार खेत की त्रिज्या 35 मीटर है, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 जो 35, तो ये आ गया 22 गुणा 5 गुणा 35, 3850 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा है 0.50 रुपये, तो 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा होगा 0.50 गुणा 3850 गुणा करने पर ये आएगा 1925.00, यानी 1925 रुपये। तो खेत की जुताई करने का खर्चा कितना है, 1925 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पुनः आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बाड़ की लंबाई कितनी आ गई, 220 मीटर। ठीक है, परिधि 220 मीटर, परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, इनका मान लिखा है, आर का मान ज्ञात किया है, आर का मान कितना गया, 35 मीटर। वर्ताकार खेत की त्रिज्या 35 मीटर आ गई, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाला है 3850 रुपये, 50 वर्ग मीटर। खर्चा दिया गया है आपको, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा है 0.50 रुपये। ठीक है, अब खेत की जुताई का खर्चा कितना होगा, वो निकाला है 1925 रुपये। तो आज हमने इस वीडियो में अध्याय कक्षा 10 अध्याय 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का अध्ययन किया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।